नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। आप सभी का हमें प्यार मिल रहा है और आप लोगों के कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में हमें पूरी बात से अवगत कराएं ताकि हम आपके सवालों का सही उत्तर दे सकें। आज का विषय शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे रामायण के सबसे ज्यादा नकारात्मक पात्र शूर्पणखा के विषय में। सबसे पहले तो हम ये जाने कि शूर्पणखा कौन थी। शूर्पणखा रावण, विभीषण और कुंभकर्ण की बहन थी। उनके पिता का नाम विशर्वा ऋषि और माता केकसी थी। उसका असली नाम मीनाक्षी था। माना जाता है कि बचपन में उनकी आंखें मछली के समान थी, इसलिए उनका नाम बचपन में मीनाक्षी रखा गया था और वह अत्यंत सुंदर थी। से कहीं कहीं पे उनका नाम चंद्रलेखा भी आता है। शूर्पणखा के नाम का अर्थ क्या होता है, आइए हम जानते हैं शूर्पणखा नाम उनका क्यों रखा गया। जैसे जैसे वे युवा होते गईं तो उनके अंदर कई तरह की मलिन इच्छाएं जागृत होती रहीं और वह काफी क्रूर सी भी दिखने लगी, क्योंकि उनके व्यवहार में इस तरह का बदलाव आया और उनके नाखून इतने तेज थे जिसकी वजह से उनका नाम शूर्पणखा पड़ा। शूर्पणखा का जो शाब्दिक अर्थ है वो सूप वह पात्र होता है जिससे हम चावल और जो भूसी होती है उसको अलग किया जाता है। सूप जैसे बड़ा सा सूप को पैना का मतलब होता है शार्प, और नखा का मतलब होता है या तो नाखून या नाक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शूर्पणखा का नाम नैनतारा भी था और ऐसा माना जाता है कि वो अपने पिछले जन्म में नैनतारा के नाम से अप्सरा के रूप में इंद्र के राज में रहती थी या दरबार में। वह एक नृत्यिका थी और ऐसा कथा में मिलता है कि एक बार नैनतारा को इंद्र ने एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा और उन ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे आगे चलकर या उनका अगला जो जन्म होगा वो एक राक्षसी के रूप में होगा। रामायण में शूर्पणखा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन किंवदंती और बहुत सी कथाओं में उनके विषय में अनेक जानकारियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा का विवाह विद्युजीवी नाम के एक राक्षस से हुआ था जो कि काल के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय के लिए निकला तो उसका सामना विद्युजीवा से हुआ और दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने विद्युजीवा का वध कर दिया। इस वध के पश्चात शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश मेरे कारण ही होगा। शूर्पणखा का मुख्य संदर्भ रामायण में जब मिलता है जब वह पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण से मिलती है। शूर्पणखा राम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त करती है, परंतु राम उससे विनम्रता से मना कर देते हैं। इसके बाद वह लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन लक्ष्मण भी उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिसकी वजह से शूर्पणखा को क्रोध उत्पन्न होता है और वह सीता जी पर हमला करती है। तब लक्ष्मण उनके नाक और कान काट देते। शूर्पणखा इस अपमान के बाद अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है और वह बताती है सारी घटना। खर और दूषण अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए राम से युद्ध करते हैं, जहाँ वे मारे जाते हैं। इसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण से इस घटना का जिक्र करती है और वह उनको ये भी बताती है कि उन वनवासियों के साथ एक स्त्री भी है, जिनका वर्णन सुनकर रावण को सीता जी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और वह अपनी बहन के कहने से सीता जी का हरण कर रहा। इसके बाद रावण के साथ राम का युद्ध होता है, जहाँ वानर सेना उनकी सहायता करती है और हनुमान जी की सहायता के द्वारा वह ये रावण को जीतते हैं और उसके पश्चात रावण का वो वध करते हैं। जिसके पश्चात शूर्पणखा शुक्राचार्य से मदद मांगती और वह मध्य एशिया के किसी स्थान पर चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसके वंशज आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। ये एक किंवदंती है, ये कथाएं मिलती हैं, इसका जिक्र रामायण में कहीं नहीं मिलता, परंतु बहुत सी कहानी ऐसी भी हैं जो अनसुनी होती हैं, लेकिन उनका महत्व समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता है। कहीं कहीं पर एक कहानी और भी मिलती है कि जब भगवान श्री राम ने धोबी के द्वारा माता सीता जी पर आपेक्ष लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था, तब माता सीता श्री ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी थी। इसका पता जब शूर्पणखा को लगता है तो वह सीता जी से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंचती है। वहां दोनों के बीच संवाद होता है, जिससे शूर्पणखा को बहुत आत्मग्लानि हो और वह वहां से चली जाती है। उसके बाद कोई जिक्र इनका नहीं मिलता। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य राक्षसों दानवों के गुरु थे और
उन्होंने उसकी मदद की थी और उन्होंने कहा था कि आप मध्य एशिया चले जाएं। अच्छा, शूर्पणखा क्या राक्षस सभी के शिव के बहुत उपासक थे, तो वह एक शिवलिंग को लेकर मध्य एशिया, जो आजकल का ये हमारा ईरान, इराक या अरब कंट्री या इस क्षेत्र पड़ता है, ऐसा माना जाता है कि वह वहाँ स्थापित हो गई थी या चली गई अंतिम समय में। शूर्पणखा का वैसे कोई ज्यादा वर्णन रामायण में आता नहीं है, उनका वर्णन सिर्फ पंचवटी वाले अध्याय में ही मिलता है। उनके विषय में ज्यादा ऐसी जानकारी कुछ नहीं है। तो ये जो जानकारी मैंने जो एकत्र करी थी, ये आपके गूगल से, रामायण से और कुछ लोगों की कहानियों से। हम जब अपने बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी वगैरह हमें ये कहानियां सुनाया। उस समय हम इन्हें कहानियों के रूप में देखते थे, लेकिन अब हमें महसूस होता है कि इन्हें हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि इस पूरी कहानी से जो शिक्षा मिलती है उसका लक्ष्य यही है कि समाज में एक नैतिक मूल्यों का आधार बने। कुछ कहानियां हकीकत भी होती हैं और कुछ कहानियां हकीकत से थोड़ी काल्पनिक भी होती हैं, लेकिन इन सब का संबंध हमारे समाज से होता है। एक तरह से समाज का ये आईना होते हैं, जिस तरह से अगर हम समझना चाहें। अभी एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम एक तरह से, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, उन्होंने कमेंट करा था वेदों के ऊपर कि ये फेक है, पर उन्होंने मुझे डिटेल में नहीं बताया कि फेक क्या है, वेद फेक है या मेरे द्वारा दी गई वो जानकारी। यदि इसी तरह आपको किसी तरह की भी कमेंट करना है या सुझाव देना है या शिकायत करनी है या आलोचना करनी है, तो मुझे थोड़ा सा खुलकर बताएं, ताकि मैं उस आलोचना या उस प्रश्न पे आपको एक सही उत्तर दे पाऊं और आपको संतुष्ट कर पाऊं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो सवाल आपके द्वारा मुझसे पूछे जाएंगे उनको मैं सही और ईमानदारी से आपके सामने पेश कर सकूं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट करके बताएं। आज बस यहीं तक, कल फिर किसी नए रामायण के पात्र से आपका परिचय कराएंगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आपको किसी पात्र की जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट में हमें बताएं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।